बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। डेफिनेशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से। दे आर कंपाउंड्स दैट कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। अगर हम लोग इनकी टाइप्स को देखें या क्लासिफिकेशन को देखें तो हाइड्रोकार्बन्स, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सेकंड इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बात करनी है सिर्फ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग साइक्लिक या क्लोज चेन मॉलिक्यूल्स का नाम भी देते हैं या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। ये लफ्ज़ ग्रीक ज़ुबान एरोमा से निकला हुआ है, जिसका मतलब फ्रेगनेंस या खुशबू होता है। मोस्ट ऑफ कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्डर की बुनियाद पर जुड़े हुए होते हैं। द टर्म एरोमेटिक्स इज़ नॉन यूज़ फॉर बेंजीन। ये एरोमेटिक की जो टर्म है या जो एरोमेटिक लफ्ज़ है वो सिर्फ बेंजीन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर इसेंशियल पार्ट जो होता है या लाजमी जुज़ जो होता है वो बेंजीन होता है। तो टू टाइप्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फर्स्ट इज़ होमोसाइक्लिक, सेकंड इज़ हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एक जैसे एरोमेटिक कार्बन से या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनने वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो होमोसाइक्लिक कहलाते हैं। लेकिन अगर होमोसाइक्लिक के अलावा कोई कंपाउंड आ जाता है तो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर जाता है। तो चलें आगे हम लोग बात करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, जिनको हम लोग एसाइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो बात करनी है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करनी है। एलिफेटिक्स मीन हमारे पास होता है फैट लाइक्स। इनको फैट लाइक्स का क्यों नाम दिया जाता है? अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो कंपाउंड स्टडी किया गया था वो फैटी एसिड था, इसीलिए इस बुनियाद पर इसको फैट लाइक्स कंपाउंड का नाम दिया जाता है। एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, देयर चेन में भी ब्रांच और नॉन ब्रांच। अगर हम इनकी डेफिनेशन को देखें तो वो कह रही है कि ये ओपन चेन मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर पहला कार्बन जो चेन का है वो आखिरी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता। और ये हमारे पास ब्रांच भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी शाखें हो सकती हैं, या एक चेन के अंदर यानी कि नॉन ब्रांच एक चेन के अंदर हमारे पास ये मॉलिक्यूल मिल सकते हैं। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन दो कंपाउंड या दो ब्रांचेस के अंदर की जाती है। फर्स्ट हमारे पास सैचुरेटेड, दूसरी हमारे पास अनसैचुरेटेड। पहले बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। देयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन विच कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड टू ईच अदर्स ओनली बाय सिंगल बॉन्ड and each carbon atom is bonded further other atoms, 4 atoms. They are called saturated because their valencies are fully stratified. Saturated हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर बॉन्ड बनाए होते हैं। कार्बन जो होता है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है और एक कार्बन ने हमारे पास 4 बॉन्ड बनाए होते हैं। और एक कार्बन एटम जब दूसरे कार्बन एटम से मिलता है या दूसरे 4 अदर्स एटम से मिलता है तो सिंगल बॉन्डिंग के ज़रिए मिलता है। सिंगल बॉन्ड इनके अंदर पाया जाता है। दे इंक्लूड अल्केन्स हैविंग ए कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। इसके बाद हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स those compounds of carbon and hydrogen which contain कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी कि इनके अंदर कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाएगा वो मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, वो डबल बॉन्ड हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। अगर हम लोग कहें कि कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है तो इसको हम नाम देते हैं अल्कीन्स का, और अगर हम लोग कहें
कि हमारे पास जो कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो हम इसको नाम देते हैं अल्काइल्स का। ये थी क्लासिफिकेशंस हाइड्रोकार्बन्स की। तो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे अल्केन्स की, अल्केन्स के नोमेनक्लेचर की, अल्केन्स के आईयूपिक नेम की, और आलमोस्ट हम लोग उसके अंदर अल्केन को डिस्कस करके इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे कि अल्केन को कैसे पढ़ा जाता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।